नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द आर्टिस्ट के समरी को देखेंगे और यह समरी आपके एग्जाम और व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह आप भी जानोगे और बहुत ही आज सिंपल और आसान भाषा में हम लोग समझेंगे और आपको आसान लगेगा। क्योंकि आप अगर अच्छा तरीका से वीडियो यह देख लेते हो तो आपको यह आसान लगेगा। और मैं आपको कह दूं कि समरी याद कराने से पहले, समरी लिखने से पहले मैं आपको एक याद कराना चाहता हूं राइटर का नाम, यानी जो द आर्टिस्ट है ना, द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? सिग्गा नोया है। और इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग समरी की तरफ चलेंगे। तो द आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट का अर्थ क्या होता है? कलाकार होता है ना। आर्टिस्ट का अर्थ क्या होता है बताओ? कलाकार होता है ना। तो कलाकार यानी इसके राइटर कौन है? सिग्गा नोया। नोया में से ओ हटा दो, बस क्या हटा दो? ओ हटा दो। तो क्या बनेगा? नया बनेगा। क्या होगा? नया बनेगा ना। यानी नोया में से क्या हटाओगे? ओ हटाओगे तो क्या बनेगा? नया। तो जब नया 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 जो कलाकार दिखाता है उसी को तो कलाकार कहेंगे ना, जो नया नया दिखाए। याद रखिए, जो पुराना ही दिखा रहा है उसे आप कलाकार बोलोगे क्या? जो नया नया कला दिखाए उसे आप कलाकार बोलोगे। तो याद रखिएगा, जो नया नया दिखाता है उसे क्या बोलेंगे? कलाकार बोलेंगे। यानी नोया में से ओ हटाएंगे, नया बनेगा। और नया का रिलेशन किससे करेंगे? आर्टिस्ट से करेंगे। तो जो नया नया जो दिखाता है उसे क्या बोलेंगे? कलाकार बोलेंगे। याद रखिएगा। इसके समरी की तरफ चलेंगे, देखिएगा ध्यान से क्या है, देखिएगा। कह रहा है कि द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय द शॉर्ट स्टोरी राइटर सिग्गा नोया। यानी जो आर्टिस्ट लिखा गया है वह सिग्गा नोया के द्वारा लिखा गया और सिग्गा नोया को शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा गया। यानी छोटी छोटी जो कहानियां लिखता है ना उसे क्या बोलोगे? शॉर्ट स्टोरी राइटर बोलोगे। और इन्हें शॉर्ट स्टोरी राइटर कहा गया है। ही वॉज बोर्न ऑन 20 फरवरी 1883 इन जापान। इनका जन्म जो हुआ था 20 फरवरी 1883 ईस्वी को हुआ था। और कहां हुआ था? जापान में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि पूरे 12 क्लास इंग्लिश में जो चैप्टर है उसमें जापान के राइटर कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिग्गा नोया है। याद रखिएगा। आगे क्या है? दिस स्टोरी शोज दैट हाउ इज द डैमेज टू सच टैलेंट्स ऑफ द बॉय। यानी यह कहानी जो है दिखाता है कि एक बच्चे को, एक लड़का को किस प्रकार टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो वह उसके पिता के द्वारा किया जाता है। यह कहानी पूरी तरह से यही दिखाता है। तो यहां तक आप क्या करोगे राइटर के बारे में। और इसके बाद जो आप लिखोगे तो लेसन के अंदर से आप लिखते हैं तो इसको पैराग्राफ आप चेंज कर देना जरूरी है। एग्जामिनर जब चेक करता है तो अच्छा खासा नंबर मिलता है। यहां तक आपको 2 नंबर मिलेगा और उसके बाद आपको 3 नंबर मिलेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसके आगे क्या है? इन दिस स्टोरी सेबे इज ए 12 years ओल्ड जापानीज बॉय। यानी इस कहानी में जो सेबे का जो उम्र है कितना साल है? तो 12 साल है। यानी 12 साल का लड़का है और वह कहाँ का है? जापानीज लड़का है। यानी हम लोग कहाँ के हो जाएंगे? इंडियन होंगे। और वह जापान की नागरिकता को क्या बोलते हैं? जापानीज बोलते हैं। आगे क्या? ही रीड्स इन प्राइमरी स्कूल एंड लिव्स इन हार्बर टाउन। वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। प्राइमरी स्कूल आप समझते हो 1 to 5 जो होता है प्राइमरी, और 6 to 8 जो होता है मिडिल, और 9th और 10th को बोलते हैं हाई, और उसके बाद कॉलेज हो जाता है। याद रखिएगा। तो यह जो होम है ना वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। और हार्बर टाउन यानी जहां पे बंदरगाह वाले इलाका होता है ना उसे आप हार्बर टाउन कहेंगे। तो हार्बर टाउन में रहता है। आगे क्या? ही ऑफ्टन स्पेंड्स हिज टाइम इन कलेक्टिंग गॉड्स। यानी वह अक्सर अपना समय बिताता है तो कलेक्टिंग गॉड यानी लौकियों को इकट्ठा करने में। यानी उसका हॉबी ही है लौकियों का इकट्ठा करना। यानी पढ़ाई छोड़कर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर रखता है तो लौकियों में। लौकी समझते हो ना? कद्दू। कद्दू को इकट्ठा करना, उसे बेचना, खरीदना, इसी में उसको सबसे ज्यादा मन लगता है। आगे क्या है? आफ्टर द क्लास वेन द ऑल चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एनोदर। यानी क्लास के बाद जब सारे बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं ना उस समय ये क्या करता है? यह खेलता नहीं है, किसी बच्चे के साथ नहीं खेलता है। यह बाकी सब बच्चे खेल रहे होते हैं, यह खेलता नहीं। इसको कौन चीज में सबसे ज्यादा मन है बताओ? तो लौकिया में मन है ना, तो वह लौकियों के साथ खेलने चल जाता है। अब लौकियों के साथ खेलने का अर्थ है कि उसको बेचना, खरीदना, इसमें वह लग जाता है। बाकी सब बच्चे पढ़ते हैं लेकिन इसको मन नहीं लगता, मन लगता है इसको लौकियों में। याद रखिएगा। आगे क्या है?
ही यूजुअली वांडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स। वह अक्सर जो सामान्यतः जो है ना घूमता रहता है, किसके खोज में, तो लौकियों को। वह देखता है कि कहाँ पे अच्छा खासा लौकी मिल जाए, उसे बेचूं खरीदूं। तो उसको सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बता दूं कि इसको मन लगता है तो कौन सी में, लौकियों में लगता है। आगे क्या है, वन डे ही वाज गोइंग, एक दिन वह जा रहा था यानी रास्ते से गुजर रहा था। उस समय क्या हुआ था, देन ही सॉ ए क्लस्टर ऑफ गॉड्स, तब वह देखा एक यानी झुंड, यानी लौकियों का एक झुंड देखा। यानी जब वो गुजर रहा था ना तो वह लौकियों का झुंड देखा, और झुंड देखकर वो रुक गया, सोचा कि इसमें से तो मैं कम से कम एक लौकी तो जरूर खरीदूंगा। क्योंकि वह जब भी अगर लौकी को देखता था ना तो वह दीवाना बन जाता था। यानी कहने का अर्थ यही है कि वह लौकियों का झुंड कद्दू को देखकर वह सोचता था कि इससे खरीद कर, इसमें से खरीद के बेचूं, तो इसमें सबसे ज्यादा इसको मन लगता था। He bought a gourd from the old lady for 10 cents. वह खरीद लिया, वह उस लौकी को खरीद लिया, यानी जो झुंड था ना क्लस्टर ऑफ गॉड्स का, और उस झुंड को लेकर बैठी हुई थी कौन, तो एक बुढ़ी महिला बैठी हुई थी। चूंकि यह समरी है इसलिए थोड़ा सा आपको हटाना पड़ता है और इसको पूरी तरह से किताब में पढ़ाया जाता है। लेकिन यह जो है आपका समरी है इसलिए आप इसको कुछ छाट के लिखोगे। तो क्या होता है कि वो बुढ़ी महिला बेचती जो रहती है उससे एक जो है ना लौकी खरीद लेता है, सेबे कितना सेन में, तो 10 सेन में। और याद रखिएगा यह 10 सेन में खरीदता है लेकिन यह आगे चल के 600 सेन में बेचाता है, तो यह ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, बट वन डे ही कॉट विद गॉड इन हिज स्कूल, लेकिन एक दिन क्या है कि वह जो है लौकियों के साथ पकड़ा जाता है, कहाँ, स्कूल में। और सर जी पढ़ाए होते हैं और वह जो है ना लौकियों को छिलता रहता है, यानी ऊपर का जो होता है ना स्किन, तो स्किन को हटाता है, उसमें जो है अनेकों प्रकार के कलाकृति करता है। और वह जब वह कर रहा होता है तो क्लास टीचर जो पढ़ा रहे होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है और वह पकड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है देखिएगा, द क्लास टीचर कंप्लेंट टू हिज फादर, यानी अब वह क्लास टीचर जो है ना वो लौकी को तो छीन ही लेता है, और उसके बाद क्लास टीचर जो है कंप्लेन कर देता है किसको, तो सिग्गा, यानी जो लड़का के यानी सेबे के जो पिता होते हैं, पिता से कंप्लेन कर देता है कौन, तो वह क्लास टीचर। अब आप बता दो किसी भी बच्चे का कंप्लेन अगर टीचर कर दे उसके पिताजी से तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, बाकी दूसरा कोई अगर करेगा ना कंप्लेन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जो टीचर कर देंगे ना तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, याद रखिए। अब क्या है कि यह तो बहुत ही मार खाएगा। Again Savage father crushed all the gods, आगे क्या है कि जो सेबे के पापा होते हैं वह जाकर सारे लौकी जो सजा के रखा होता है, यानी कैलेंडर की भांति टांग के रखा होता है वो अपने रूम में लौकियों को, कौन, तो सेबे का आदत क्या था कि वह रात को भी 1 बजे 2 बजे तक लौकियों के साथ पूरी तरह से उसको छीलना और उसमें अनेकों प्रकार का कलाकृति करना इसका सबसे बड़ा आदत बन गया था। और वो उसके पिताजी जाकर सारे लौकी को क्रश कर दिए, यानी गिरा दिए और पूरी तरह से तोड़ ओड़ के हटा दिए, वह जाने की जब नहीं ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, तो ये सारी चीजें कर दिए। आगे क्या है, द टीचर गेव दिस गॉड टू द पोर्टर ऑफ द स्कूल। उसके बाद में आपको बता दूं कि जो वो होता है ना वो लौकी जो छीन के रखता है सेबे से, वह क्लास टीचर दे देता है पोर्टर को। और पोर्टर किसे कहते हैं तो देखिएगा, यानी स्कूल के जो कर्मचारी होते हैं ना, यानी जो कुर्सी बेंच इधर उधर करके रखते हैं, यानी सर का जो डायरी मेंटेनेंस करते हैं, डायरी लेकर देते हैं, यानी कर्मचारी जो होते हैं वह कर्मचारी को दे देते हैं कौन, तो टीचर दे देते हैं, याद रखिएगा। वह लौकी दे देते हैं कर्मचारी को। अब वह देखिएगा बहुत बड़ा खेल हो रहा है, इसको देखिएगा। 10 सेंट में खरीदा था कौन, तो सेबे खरीदा था, और सेबे से छीन लेता है कौन, तो टीचर, और टीचर दे देता है किसको, तो पोर्टर को दे देता है, याद रखिएगा।
आगे क्या है, द पॉटर सोल्ड दिस गॉड टू कुरियो डीलर, यानी पॉटर जो बेच देता है उस गॉड को, यानी जो उस लौकी को बेच देता है, एक कुरियो डीलर होते हैं व्यक्ति, उससे बेच देते हैं कितना में, 50 सेन में, याद रखिएगा। यानी खरीदा था सेबे कितना, 10 सेन में, और पॉटर बेच देता है कुरियो डीलर को कितना सेन में, 50 सेन में। और आगे देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं 600 सेन में भी बेचाएगा। आगे क्या है उसके बाद, और एन और सेन जो आ रहे हैं शब्द ना, तो वह ध्यान में रखिएगा कि यह जो है जापानीज मुद्रा है, याद रखिएगा कहाँ का मुद्रा है, जापानीज मुद्रा है। यानी हमारे यहाँ जो चलते हैं रुपया चलते हैं, और वहां पर क्या चलता है, एन और सेन चलता है, याद रखिएगा। आगे क्या है देखिएगा, एंड आफ्टर देन कुरियो डीलर सोल्ड इट टू ए कलेक्टर फॉर 600 एन, यानी उसके बाद कुरियो डीलर एक कलेक्टर को, कलेक्टर समझते हो, जिलाधिकारी जो होता है कलेक्टर होता है, और उसे बेच देता है कितना में, 600 एन में, याद रखिएगा। यानी ओमेन से, ओल्ड ओमेन से सेबे खरीदा था 10 एन में, और उसके बाद पॉटर क्लास टीचर है उससे छीनकर पॉटर को दे देता है, और पॉटर कुरियो डीलर को बेच देता है कितना में, तो 50 एन में, और कुरियो डीलर बेच देता है कलेक्टर को कितना में, 600 एन में बेच देता है। तो बहुत ही ज्यादा इसमें टैलेंट उभर रहा है, यानी सेबे से भी बहुत ज्यादा चालाक तो कुरियो डीलर निकला ना। आगे देखिएगा अंत हो रहा है इसका, दस दिस स्टोरी शोज हाउ द इंटरेस्ट ऑफ सेबे हु वाज क्रस्ड बाय हिज फादर, यानी इस कहानी के, यह कहानी जो है ना अंत में यही दिखाता है कि किस प्रकार उसके पिताजी के द्वारा सेबे के टैलेंट को क्रश कर दिया जाता है, यानी बर्बाद कर दिया जाता है। हो सकता है वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, लेकिन उसके पिताजी को यह भाया नहीं, और पूरी तरह से उसके टैलेंट को खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ तक यह वीडियो समाप्त हुआ, और मैं आपसे कहा था ना कि बहुत ही अच्छा तरीका से इसको देख लेना, आप लोग देख भी लिए होंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो भी मैं वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट करके आप बताओ कि यह वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।